तो इससे पहले सबसे पहले हम इससे बचाव कैसे करें, जैसे कि दूरी सोशल डिस्टेंसिंग हमें बनानी है तो हर जगह पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से मैनेज करें कि हम इससे दूर भी रहें और हम इसको मतलब हम इससे दूर रह सकें कोरोना। पता है और क्या? सबसे पहली बात अभी अनलॉक कर दिया है गवर्नमेंट ने अनलॉक कर दिया है, तो अब कैसे अब जो सिचुएशन है उनको कैसे हैंडल किया जाएगा हमें अपने लिए सेल्फ को बचाने के लिए। हाँ, एक तो है ना, हम सभी को है ना इससे रास्ते से गुजरना तो पड़ेगा। इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि है ना कोई इसमें देश में ऐसा बचे कि इस कोरोना के रास्ते से ना गुजरे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मच्छर है, मच्छर ने सबको काटा है ना, आपको काटा है कभी मच्छर ने? आपको काटा है मच्छर ने? ऐसे मुझे लग रहा है देश में शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसे मच्छर ने ना काटा हो, है ना, लेकिन सबको मलेरिया नहीं होता ना। ऐसे क्या है, इस रास्ते से गुजरना तो सबको पड़ेगा। यानी कि कोरोना एक वो स्केल बनेगा कि जो सबकी बॉडी पे इसका इफेक्ट आएगा, लेकिन बीमार थोड़ी होंगे सभी। जैसे मच्छर काटने से सबको मलेरिया नहीं होता, वैसे कोरोना जब बॉडी पे आएगा तो सब तो बीमार होने वाले हैं नहीं। इसमें 80% ऐसे लोग होंगे, 80%। मैंने मार्च में भी इस चीज़ को बताया था जब चाइना के अंदर है ना ये दिक्कत आ रही थी कि 80% इसमें ऐसे लोग होंगे जिनके बॉडी पे वायरस आएगा और वो कब ठीक हो गया आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बॉडी पे वायरस आया, बॉडी ने उसके एंटी रिएक्ट किया, बॉडी की इम्यूनिटी बनी और वो कब ठीक होगा वो आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और इसमें 20% ऐसे लोग हैं जो है ना जिनके अंदर सिम्टम्स पैदा होंगे, जिन्हें हम कहते हैं बीमार हो गए। जैसे भारत में हमारे 2 लाख के करीब वो लोग हैं अब जिनके अंदर सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, तो इसके 4 गुना लोग वो हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं आए। ये सोचो कि 8 लाख लोग वो हैं जिनके ऊपर सिम्टम्स नहीं है लेकिन वायरस पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या होगा कि इनके अंदर से जो लोग कमजोर हैं, जिनके ऑर्गन्स वीक हैं, वो बीमार है। अब जो जिनके ऑर्गन्स वीक है, हम कैसे समझें कि हम लोग है ना हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। जो लोग बीमार हैं, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई किडनी की दवाई खा रहा है, कोई लंग्स की दवाई खा रहा है, किसी का पेट खराब रहता है, किसी को खांसी रहती है, किसी को गला खराब रहता है, किसी को स्किन डिजीज रहती है, इन सब की इम्यूनिटी वीक है। या कोई बहुत पतला है, ये बहुत मोटा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना ये बच्चा तो जी बड़ा कमजोर हो गया, ये बड़ा मोटा है, तो उन सब की रेजिस्टेंस पावर वीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी बनानी है। इम्यूनिटी बनाने के लिए एक तो मेडिसिन का पार्ट होता है, जिसमें हमने कहा कि ट्यूबरकुलोसिस 1 एक डोज ले लो, या किसी ने कहा आर्सेनिक एल्बम ले लो, या किसी ने कहा कि कैम्फर ले लो। तो ये इम्यूनिटी तो मेडिसिनल पार्ट होगा। एक होगा हम सेल्फ इम्यूनिटी कैसे बनाएं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बनाएं। तो अपनी इम्यूनिटी का लिए क्या है, हमें ना अपने धर्म पे जीना। धर्म क्या होता है, नेचर का लॉ, प्रकृति का नियम। जो प्रकृति के नियम पे हम अपने जीवन को जिए। वो कैसे, जब सुबह टाइम से सूरज निकलता है तो हम अपनी एक्सरसाइज करें टाइम से। और एक्सरसाइज का मतलब है ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारे थोड़ा पसीना निकले, हमारे सारे ऑर्गन्स वर्क करें। जैसे कुछ पहले फीमेल से पहले वो घर में पोछा लगाते थे, आजकल तो वो दूसरे पोछे आ गए। पहले वो दूसरा पोछा लगता था ना घिसने वाला, वो बड़ी बढ़िया एक्सरसाइज थी। पहले किसी को कूटते, उसको कूटते थे, मसाले कूटते थे, धान कूटते थे, बढ़िया एक्सरसाइज थी। वो चलाते थे, चाकी चलाते थे, पीसते थे, वो बढ़िया एक्सरसाइज थी। वो जो कपड़े धोते थे पीट पीट के, बढ़िया एक्सरसाइज थी। अब तो सारे का सारा काम क्या हुआ, मशीनों से हो गया। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कंटिन्यू। घर में ही एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो। ऐसे जैसे शेर नहीं होता, शेर जो होता है अपने पिंजड़े में बंद होता है, तो आपने देखा होगा शेर को उसी पिंजड़े में घूमता रहेगा, वो कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे ऐसे घूमेगा। तो घर पे सबसे बड़ा होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होगा, फिजिकली फिट रहेंगे। एक होता है वाइटल एनर्जी, जो जैसे हम जीवनी शक्ति आत्मा बोलते हैं, वो हमारी होगी योग से। जैसे हमने लंबा सांस खींचा, अपना ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ी और अंदर से ध्यान लगाया, ओम बोला, तो उससे मन शांत होगा। जिससे एक्सरसाइज से मन शांत होता है वो हमारी इम्यूनिटी बना रही है। और जिससे एक्सरसाइज से हमारा मन अशांत हो रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ऊपर से खाना हमें क्या करना पड़ेगा, सारे की सारी ना हरी सब्जियां हमें खानी पड़ेंगे, नेचुरल फल खाने पड़ेंगे। सुबह खाली पेट पानी पीना बड़ा जरूरी है, गुनगुना पानी। क्योंकि सुबह खाली पेट गुनगुना पानी 2 गिलास, बच्चे हों बड़े 2-3 गिलास पियेंगे तो क्या होगा, बॉडी में पानी जाएगा और पेशाब के थ्रू टॉक्सिन्स निकलेंगे। क्योंकि जो हमारी गंदगी है वो लैट्रिन के थ्रू निकलती है, पसीने के थ्रू निकलती है और पेशाब के थ्रू। तो हमें खूब जब पेशाब आएगा तो क्या होगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। जब बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे तो हम बीमार क्यों होंगे। और जब हमारी रेजिस्टेंस पावर अच्छी रहेगी तो ये वायरस आएगा, हमारी बॉडी इसके एंटी इम्यूनिटी रिएक्ट करेगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और एक और चीज़ मजेदार बताता हूँ आपको, कोई भी वायरस
है ना। आप इतिहास उठा के देख लो, कोई भी वायरस अगर एक बार बॉडी पे इफेक्टेड सही हो जाए, आ जाए, तो उसके बाद सेल्फ इम्यूनिटी बन जाती है, उसको पेशेंट को बीमार फिर दोबारा वायरस आएगा तो बीमार कर ही नहीं सकता उसे, क्योंकि उसकी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। चिकन पॉक्स किसी को एक बार होता दोबारा नहीं होता, पोलियो एक बार होता दोबारा नहीं होता, मीजल्स एक बार होता दोबारा नहीं होता, डिप्थीरिया एक बार होता दोबारा नहीं होता, पर्ट्यूसिस काली खांसी एक बार होती है दोबारा नहीं होती। ऐसी का एक बार जिस वायरस का इफेक्ट आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। लेकिन जितने पेशेंट ठीक हुए, अगर ये मास्क हटा के चले जाते हैं उन पेशेंटों में, ये नहीं बीमार होने वाले हो, समझ गए ना। ऐसी क्या है जैसे मच्छर ने काटा, पैरासाइट मेरे अंदर गया, आपके अंदर गया, सबके अंदर गया, लेकिन मलेरिया सिम्टम किसे आए? जिनकी इम्यूनिटी वीक है। और आपको एक और चीज मजेदार बताऊं, इस वायरस से ज्यादा तो मलेरिया मारता है पूरे संसार में, नेट पे डाल के देख लो। ट्यूबरकुलोसिस इससे ज्यादा लोगों को एक्सपायर हो जाते हैं, और पता है बिना बीमारी के 8 लाख लोग तो आत्महत्या कर जाते हैं संसार में। इसने तो अभी इतने मारे भी नहीं है। ये तो हमें जीवन जीना सिखाने आया है एक्चुअली, हमें प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बनाना है, घर में तालमेल कैसे बनाना है, अच्छा खाना हमें कैसे खाना है, बाहर के खाने से हमें कैसे बचना है, स्पाइसी भोजन से कैसे बचना है, तेल घी से कैसे बचना है। और एक और बताऊं, जो रिफाइंड है ना वो महा बेकार है, कभी रिफाइंड मत खाना इसमें। कच्ची धानी का तेल सबसे बढ़िया, देसी घी का मक्खन सबसे बढ़िया, ठीक है, दूध सबसे बढ़िया, दही सबसे बढ़िया। नॉन वेज से बचो, मसालों से बचो, जितने मसाले। और ये कहते हैं ना जी ये तो इसका सोयाबीन का ऑयल है, या इसका क्या नाम है आजकल वो आ रहा है ना, ऑलिव ऑयल वगैरह। ये जितने ये इनको ये रिफाइंड है, रिफाइंड छोड़ के नेचुरल वो कच्ची धानी का बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल है, तो उसे कच्ची धानी का मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाता है वो। और ये आजकल तो वो उसका तेल भी बता देते हैं जी, ये चावल का तेल, बेवकूफ है ना, चावल का तेल खा रहे हैं सब, जहर पॉइजन। इनसे बचो, इन तेल वेलों से इनसे बचो। एक हो गया एक्सरसाइज हो गया, खाना अच्छा हो गया, बाहर का खाना। एक्चुअली ये जो वायरस है ये हमें जिंदगी जीना सिखाने आया है, प्रकृति से तालमेल हमारा अच्छा कैसे बने उसे सिखाने आया है ये। तो एक्सरसाइज है, हाँ, हमें आपस में चर्चाएं करने का वक्त मिल गया, घर में रहने का वक्त मिल गया। अच्छा नया नया खाना बनाना, बच्चों को आ गया खाना बनाना, हमको आ गया। मैं 3 महीने से घर पर हूँ। अच्छा खाना बनाना आ गया, खाता था। हाँ 3 महीने में सारा खाना बनाना आ गया मुझको। फिर आटा भी नहीं पीसना होता, वो बनाना था, कुछ नहीं आता था। 3 महीने में सब कुछ सीख गया। तो ये कोरोना हमारा दोस्त है दुश्मन, ये जिसने प्रकृति के साथ रहना सिखा दिया हमें और हमारे संस्कार अच्छे कर दिए। और जब हम इस संसार से मरेंगे तो संस्कार लेके तो जाएगी आत्मा, जब दूसरे शरीर में जाएगी संस्कार लेके जाएगी। तो मैं तो कहूँगा ये जो कोरोना है ना, ये तो सतयुग की स्थापना करने आया है, ये रावण युग का विनाश करने और सतयुग की स्थापना करने। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि देखो क्राइम भी कम हो गया ना कोरोना काल में, बहुत से लोग कहते हैं ना सिर्फ मर जाते हैं तो बेटे का होना जरूरी है। तो इसने ये बता दिया कि कोई इंसान मतलब कोई इसकी वैल्यू नहीं है, मौत आती है ना तो आती है। देखो जब हम यहाँ इस संसार में आए थे, हम पैदा हुए थे, हमारा कोई प्रायोजन नहीं था कौन से दिन हम पैदा होने, कौन से दिन हम जाएंगे किसी को नहीं पता। जिस दिन पैदा हुए और जिस दिन जाएंगे इसके बीच का जो समय होता है इसे बोलते हैं जीवन काल। जो हम इस घड़ी में जी रहे हैं, जो हम आज में जी रहे हैं, जो अभी में जी रहे हैं, ये आपका जीवन है। जिसे जीना है वो ये जीवन जी लेना। अगर आज अपना अच्छा जी लेगा तो कल अच्छा बन जाएगा, जिसका कल अच्छा बनेगा उसका ये जीवन अच्छा है, और जिसका ये जीवन अच्छा है उसका अगला जीवन अच्छा हो जाएगा। तो कोरोना तो आपको सही सही जीवन जीना सिखाने आया है कि सही जीवन आपको जीना कैसे है, ठीक है। नहीं इससे ज्यादा तो अपने आत्महत्या कर जाते हैं लोग, तो इसे से ठीक हो जाएगा। और पता है क्या, घूंघट प्रथा, हमारे यहाँ पे जो घूंघट प्रथा थी, जब है ना ये जो आपका आता था, जो टीबी हुई किसी को, जैसे बुजुर्ग लोगों को पहले टीबी होती थी, ये जो अब बीसीजी का इम्यूनाइजेशन तो अब आया है, इससे पहले जब बीसीजी इम्यूनाइजेशन नहीं था उस टाइम पर बहुत टीबी होता था। तो क्या होता था, घर में कोई बुजुर्ग आ रहा है तो हम जैसे कोई खांसा बाहर, तो ऐसे फीमेल क्या करती थी, पर्दा कर लेती, यानी कि उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पर्दे के बाहर रहे। अगर अचानक कोई है ना खांसता हुआ घर आ जाए, फीमेल पर्दा ना कर पाए, तो आप प्रैक्टिकल देखो, गाँव में क्या करते थे, मुंह पे ऐसे कर लेती थी और पर्दा करके फिर वो बात करते थे मुंह पे ऐसे। तो आपका अगर किसी को खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, जैसा अभी यहाँ पर किसी को खांसी जुकाम नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ, अगर एक भी पेशेंट छींक वहाँ मार दी तो मुझे इसे करने में कितनी देर लगेगी। ये आपको वायरस ऐसे नहीं होने वाला कि वहाँ उड़ा और मुझे लग गया। इससे अगर मैं किसी कोरोना के पेशेंट के पास में 30 मिनट तक या 20 मिनट तक रुकता हूँ तो ये वायरस होता है मुझे। जैसे टीबी के पेशेंट के पास मुझे 8 घंटा रहना बहुत जरूरी है, तो टीबी का बैक्टीरिया मेरे ऊपर एक्टिव होगा,
ऐसे कोरोना के पेशेंट के पास में आधा घंटा मिनिमम रहना मेरा बहुत जरूरी है, तो मेरी बॉडी पे एक्टिव होगा कोरोना वायरस। और ये जिस दिन एक्टिव आया बॉडी पे उस दिन थोड़ी मारेगा, जिस दिन आया है उसका तो इसका परिवार बनेगा, फिर इसका है ना कॉलोनी ग्रो करेगा, उसके बाद पूरा शहर बचेगा, देश बचेगा। वो जब भोजन शरीर से लेना शुरू कर देगा तो हमारी इम्यूनिटी वीक होगी, वो सिम्टम आने लगेंगे। जब तक बॉडी में सिम्टम्स और साइन ना आए, जब तक उसका लक्षण ना आए और संकेत ना मिले, जब तक पेशेंट बीमार नहीं है, बॉडी उसके एंटी लड़ रही है। और जब उसमें सिम्टम्स और साइन आने लगे तो समझो कि आप बीमार हो गए, और जब बीमार हो गए तो वहाँ से इलाज ले लो। सबसे बढ़िया इलाज का रास्ता बहुत तेरा है मेडिकल साइंस में, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, जो चल रहा है उसे चलने दो। ठीक है।